तो CFSE को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले अपने बात करते हैं संकुलों की ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स यानी संकुल की ज्यामिति, यानी किस प्रकार का संकुल है। तो अपने जानते हैं कि CFSE होता है वो अलग अलग कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि CFSE का मान है वो समानुपाती डेल्टा के होता है। CFSE तो क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और ये क्या है डेल्टा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसे तो कहा जाता है, डेल्टा को क्या कहा जाता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, विपाटन ऊर्जा। और CFSE को कहा जाता है क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। तो स्थायीकरण ऊर्जा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो सीधा कारक डेल्टा को जो प्रभावित करते हैं वो CFSE को भी प्रभावित करते हैं। डेल्टा को प्रभावित करने वाला ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री बड़ा भारी प्रभावित करती है। कैसे कि जैसे मान लो कि ये मान लो कि C एटम के अंदर D कक्षक है, ये D कक्षक 5 है। D कक्षकों के पास जब भी कोई लिगेंड आता है तो D कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है। D कक्षकों के पास मान लो कोई लिगेंड आया तो पहले D कक्षकों की ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, और ये बढ़ चुकी है यहाँ पर D कक्षकों की ऊर्जा। जब लिगेंड नजदीक आता है तो D कक्षकों की ऊर्जा में क्या हो जाता है, विपाटन हो जाता है। कुछ कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है, कुछ कक्षकों की ऊर्जा अधिक हो जाती है। तो मान लो कि ये मेटल के अंदर थे और मेटल के अंदर थे, इनकी ऊर्जा बिल्कुल समान थी, तो समवरस थे। जब इसके पास लिगेंड आया है तो इसकी ऊर्जा में क्या हुआ है, विपाटन हुआ है। जब लिगेंड आकर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लिया है, यानी कि एक लिगेंड ऊपर एक लिगेंड नीचे, एक लिगेंड 4 लिगेंड इस प्रकार से आकर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया है, और एक लिगेंड ऊपर जुड़ चुका है, एक लिगेंड नीचे जुड़ चुका है, तो इस ज्यामिति ऑक्टाहेड्रल बनती है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G कक्षकों की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जबकि EG कक्षकों की एनर्जी अधिक हो जाती है। हम जानते हैं T2G के अंदर T2G कक्षक कौन से होते हैं, T2G के अंदर आते हैं dxy, dyz और dxz, और dx² y² और dz² आते हैं EG के अंदर। T2G व EG के बीच में गैप पाया जाता है जिससे कहा जाता है डेल्टा O। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ऐसा होता है। यदि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बाद के अंदर अपने बात करें टेट्रागोनल होता है, टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स में जो XY कक्षक है उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जबकि Z जिसमें भी आता है उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो dz² की एनर्जी क्या हो गई है, यहाँ पर कम हो गई है, और यहाँ पर dyz और dxz की एनर्जी क्या हुई है, कम हुई है, और dxy की एनर्जी क्या हुई है, यहाँ पर बढ़ चुकी है, और यहाँ पर dz² की एनर्जी कम हो गई है, और dx² y² की एनर्जी क्या हुई है, बढ़ गई है। तो ये जो डेल्टा O था पहले, अब ये क्या है, डेल्टा टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल के लिए ऐसा है। तो डेल्टा O से डेल्टा टेट्रागोनल क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसी प्रकार वो चतुष्फलकीय में क्या होता है, चतुष्फलकीय में विपाटन थोड़ा उल्टा होता है। तो ये विपाटन मैं इधर बता देता हूँ आपको। ये D कक्षकों की ऊर्जा, जब भी कोई लिगेंड आता है तो D कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है, और बाद में क्या हो जाता है, विपाटन हो जाता है। चतुष्फलकीय में विपाटन कम होता है, और चतुष्फलकीय के अंदर T2 कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा होती है, और E कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। यानी कि dx² y² और dz² की एनर्जी कम होती है, dxy dyz और dxz की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। और ये जो क्या होता है, डेल्टा
टी होता है। यानी कि डेल्टा टी क्या होता है, छोटा होता है। डेल्टा टी से बड़ा कौन होता है, डेल्टा ओ बड़ा होता है। और डेल्टा ओ से बड़ा कौन होता है, डेल्टा टेट्रागोनल बड़ा होता है। और डेल्टा टेट्रागोनल से भी बड़ा कौन होता है, डेल्टा स्क्वायर प्लेनर बड़ा होता है। तो स्क्वायर प्लेनर का आपने बनाकर दिखाएं आगे कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है तो डी जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर थे उसकी एनर्जी और बढ़ जाती है, और डी वाई जेड और एक्स जेड की एनर्जी क्या हो जाती है, डी वाई जेड और एक्स जेड की एनर्जी क्या हो जाती है, और कम हो जाती है। इसके साथ साथ डी जेड स्क्वायर की एनर्जी में और कमी आ जाती है, डी जेड स्क्वायर की एनर्जी में काफ़ी कमी आ जाती है, जबकि डी एक्स वाई की एनर्जी क्या हो जाती है, डी एक्स वाई की एनर्जी बढ़ती है, जबकि डी जेड स्क्वायर की एनर्जी में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से जो डेल्टा एस पी है वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, यानी कि स्क्वायर प्लेनर के लिए जो डेल्टा आता है वो और बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि डेल्टा स्क्वायर प्लेनर की जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है उसका मान ज़्यादा होता है, यानी कि स्क्वायर प्लेनर में विपाटन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद में विपाटन टेट्रागोनल का ज़्यादा होता है, उसके बाद में ऑक्टाहेड्रल का होता है, और सबसे कम कोई विपाटन होता है तो वो होता है टेट्राहेड्रल का। तो टेट्राहेड्रल से ज़्यादा ऑक्टाहेड्रल का, ऑक्टाहेड्रल से ज़्यादा टेट्रागोनल का, और स्क्वायर प्लेनर का ये क्रम होता है। इसके अलावा विपाटन है वो लिगेंड की प्रबलता पर भी निर्भर करता है। अपने इसके बाद में अगले प्रभाव है उनमें लिगेंड की प्रबलता भी पढ़ेंगे। लिगेंड भी कोई ज़्यादा प्रबल होता है, कोई कम प्रबल होता है, यानी कि इसको भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड। इसके लिए एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी गई है लिगेंडों की प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में, उस पर भी अपने विचार करेंगे। वो भी लिगेंड की प्रबलता भी CFSE के मान को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है, तो लिगेंड की प्रबलता को भी देखेंगे अपने ये पढ़ा कि CFSE है, यानी क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो समानुपाती क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और अपने पता चला कि डेल्टा टी है वो सबसे छोटा, फिर डेल्टा ओ, फिर डेल्टा टेट्रागोनल, और डेल्टा फिर स्क्वायर प्लेनर, ऐसा होता है। और ये संबंध आता है कि डेल्टा टी और डेल्टा ओ में क्या संबंध है, तो डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा ओ, तो डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा ओ, और डेल्टा एस पी बराबर 1.3 डेल्टा ओ। यानी कि डेल्टा एस पी ज्ञात करना हो तो डेल्टा एस पी ज्ञात करना हो तो आप 1.3 डेल्टा ओ होता है। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि अगले कारक की लिगेंडों की प्रबलता। लिगेंड कौन सा ज़्यादा स्ट्रोंग है, कौन सा वीक है, उसे बताने के लिए एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई गई है जिसमें लिगेंडों की प्रबलता को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि लिगेंड में ऑक्सीजन लोन पे डोनेट तो सबसे प्रबल लिगेंड CO, इसके बाद में इस प्रकार से लिगेंडों की प्रबलता है वो लगातार कमी आ रही है, और लिगेंडों की प्रबलता समानुपाती डेल्टा के समानुपाती होती है, यानी कि लिगेंड की प्रबलता है वो समानुपाती किसकी होती है, डेल्टा की होती है। ऑक्टाहेड्रल है तो यहाँ पर O आ जाएगा, टेट्राहेड्रल है तो यहाँ पर T आ जाएगा, टेट्रागोनल है पर टेट्रागोनल आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर है तो यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। यानी कि लिगेंड की प्रबलता बढ़ेगी तो विपाटन क्या होगा, बढ़ेगा। प्रबल लिगेंड में विपाटन ज़्यादा होता है, दुर्बल लिगेंड में क्या होता है, विपाटन कम होता है। तो लिगेंड की प्रबलता विपाटन पर डिपेंड करती है, और विपाटन है वो CFSE पर डिपेंड करता है। अगला CFSE को कौन प्रभावित कर सकता है, केंद्रीय धातु, केंद्रीय एटम है, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी CFSE को प्रभावित करेगा, क्योंकि अपने
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1, D2, D3, D4, D5, D6, इनके लिए सभी के लिए मान अपने ज्ञात किए और मान क्या आते हैं, अलग अलग आते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने पर मान अलग अलग आते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने पर CFSE के मान चेंज हो जाते हैं। तो CFSE के मान अपने ऑक्टाहेड्रल के लिए बात करें तो ऑक्टाहेड्रल का आपको इस प्रकार से बताया था कि -0.4 इंटू NT2G और डेल्टा O प्लस 0.6 इंटू NEG डेल्टा O प्लस MP। तो यानी कि NT2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, NEG में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर तो ये CFSE है वो टिकी हुई है। तो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज होने पर CFSE के मान चेंज हो जाते हैं। ये मान कितने कितने होते हैं ये अपने पहले पढ़ चुके हैं कि प्रबल लिगेंड की प्रबलता बता दी कि प्रबल लिगेंड आने पर भी CFSE अलग होती है और दुर्बल लिगेंड आता है तो CFSE अलग होती है, क्योंकि एक तो डेल्टा बदल जाता है और एक प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन है वो हुंड के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ते हैं, पहले नीचे वाले में बढ़ते हैं फिर ऊपर वाले में बढ़ते हैं। लेकिन टेट्राहेड्रल में ऐसा नहीं होता, टेट्राहेड्रल में तो इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ते हैं हुंड के नियम के अनुसार। ये बातें अपने पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद में है सेंट्रल एटम पर चार्ज हो, सेंट्रल एटम पर चार्ज हो उस पर भी CFSE है वो डिपेंड करती है। चार्ज बढ़ेगा या कम होगा उस पर CFSE डिपेंड करेगी। एक तो इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो जाएंगे तो CFSE वैसे ही बदल जाती है। दूसरा, चार्ज बढ़ेगा तो डेल्टा यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान में भी क्या आ जाएगी, चेंज आ जाएगा। तो सेंट्रल एटम पर आवेश बदलने पर CFSE है वो बदल जाती है। इसके अलावा मुख्य क्वांटम संख्या बदल जाए, यानी कि जो एटम ही चेंज हो जाए, एटम चेंज होने पर एटम ही चेंज हो जाए, सेंट्रल एटम पर चार्ज की बात थी, अब सेंट्रल एटम चेंज हो जाए। जैसे मान लो अपने ऐसे कहें कि साया लाल अकेला, तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो इसके लिए CFSE का मान अलग आएगा, इसके लिए अलग आएगा, इसके लिए अलग आएगा और इसके लिए अलग आएगा। तो साया लाल अकेला अपने ऐसे कह दें, जैसे मान लो कि फिर रूठी ओस में असीना, तो यहाँ पर आप Fe की CFSE निकाल रहे हो तो अलग आएगी, ओस्मियम की CFSE निकाल रहे हो तो अलग आएगी, रूथेनियम की निकाल रहे हो तो अलग आएगी। तो यानी कि एटम ही चेंज हो जाए तो CFSE का मान क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। एटम की साइज, एटम चेंज हो गया तो एटम की साइज चेंज होगी तो CFSE का मान चेंज हो जाता है। तो आप CFSE का मान किन किन बातों पर डिपेंड करता है ये आपको बताया। तो ये कई बार पूछा जाता है CFSE है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है।